अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आपने इटली के लिए सीमा के लिए अप्लाई करना है, एसओवी या एसओसी, ठीक है जी, किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई करनी है, या डीओवी जिसको वैल्यू ऑफ डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें आपको अपनी डिग्री इक्विवेलेंस करानी पड़ती है इटालियन की तरफ से, ठीक है जी। सीमा का मतलब है इटली इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ एकेडमिक मोबिलिटी एंड इक्विवेलेंस। मीन के ये तमाम किसी भी फॉरेन कंट्री से आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लाइक आपकी 12th है या आपकी बैचलर है, तो आपकी बैचलर की इक्विवेलेंसी करता है इटली के, आपकी बैचलर इटली की बैचलर के मुताबिक क्या इक्विवेलेंट है, आप फिर मास्टर कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी डिग्री को इक्विवेलेंट करता है, ठीक है जी, मतलब कि इक्विवेलेंस आपको प्रोवाइड करता है। लाइक आप कोई ऐसी डिग्री करते हैं, लाइक आप मास्टर के बाद कोई डबल मास्टर करते हैं, तो आप एचईसी के थ्रू इक्विवेलेंसी लेते हैं जो कि आपके एमएसएमएल के इक्वल हो जाती है। सेम इसी तरह से ये आपको 12th की इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करता है या बैचलर की इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप एलिजिबल होते हैं इटली में पढ़ने के लिए। तो इसमें आपने किस तरह अप्लाई करनी है, एसओवी के लिए या एसओसी के लिए। एसओवी एसओसी क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लिया। एसओवी, एसओवी का मतलब होता है जी स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। अब ये स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है? स्टेटमेंट वेरिफिकेशन ये होता है कि आप जिस भी डिग्री की सीमा कराना चाहते हैं, ठीक है जी, उसको वो वेरीफाई करता है। क्या करता है? वेरीफाई करता है। अब ये वेरीफाई थ्रू किस तरह करेगा? या तो आपके इंस्टीट्यूशन से, ठीक है जी, डायरेक्ट वो खुद कॉन्टैक्ट करके आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं, ठीक है जी, या ये आपके जो लिंक्स वगैरह होते हैं जो आप एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड करते हैं, ये उसके थ्रू आपकी डिग्री जो है ना वेरिफिकेशन कराते हैं कि आपकी डिग्री जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है वो करेक्ट है, ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। तो उसको हम कहते हैं एसओवी। उसके बाद आता है एसओसी, इसको हम कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कंपेयर, यहाँ पे कंपेरेबिलिटी। अब ये जो डिग्री है ना आपको इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। मीन के आपकी 12th क्लास है, ठीक है जी, आपके पास मीन के इंटरमीडिएट है, तो ये आपको इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करते हैं इटली की 12th के मुताबिक, जिसकी बेस पे आप एलिजिबल होते हैं इटली में बैचलर करने के लिए। तो इसमें आपने किस तरह अप्लाई करनी है, अब मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, ठीक है जी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। इसमें अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लाजमी पढ़ लेने हैं अप्लाई करने से पहले। इसमें ये होगा कि आपके कोई भी क्यूरीज वगैरह होगी इसके रेलिवेंट, आपको यहाँ पे उसके जो मेन क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के सीनियर के रेलिवेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ है, ये देख सकते हैं, आपने ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ कि किस तरह से आपने सीमा के लिए अप्लाई करनी है। सिंपल स्टूडेंट, रजिस्टर नाउ पे कर लो जी, आपने क्लिक रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करो। एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहता है जी आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे जी लिखें। लाइक मेरा नाम स्टूडेंट मोहम्मद, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जी मोहम्मद। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट नेम है प्रवेश, ये मोहम्मद प्रवेश। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है जी आप अपना यहाँ पे जी अपना ईमेल लगाएं। आपने ईमेल करेक्ट यहाँ पे लगाना है, ये आपने माइंड में रखना है। ईमेल करेक्ट लगा लिया। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे देखिए जी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपने इस पे क्लिक करना है जी। मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया है, पढ़े या ना पढ़े वो आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है पड़ा तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन होती है आपने इसको पढ़ लाजमी लेना, ठीक है, टाइम निकाल के। अब यहाँ पे दिखे आपने एक मरतबा नाम को चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है करेक्ट है। ईमेल लगाना है, जो ईमेल आपने लगाया हुआ है उसको भी वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे आके सिंपली एक्सेप्ट और एक्टिवेट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट वो कहता है कि जी ईमेल जो है ना आपको सेंड कर दिए। अब हम क्या करते हैं जी अपना जीमेल लॉगिन करते हैं, जीमेल ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम जीमेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। जीमेल पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट वन हमें जो है ना एक मैसेज रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी यू हैव रिक्वेस्टेड द एक्टिवेशन ऑफ एन अकाउंट डियर मोहम्मद परवेज। अब हमारा अकाउंट क्या है, यहाँ पे देखिए जी प्लीज रिमेंबर टू स्टोर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपने पासवर्ड और ये जो यूजर आईडी है ये आपने लाजमी सेव रखनी है। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स होते हैं बड़े, ठीक है जी। 60 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल सेट पासवर्ड पे क्लिक करो। आप स्टूडेंट जैसे सेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पे कहते हैं जी अपनी मर्जी का कोई भी, आप यहाँ पे देखिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है जी।
1 अपर केस 1 लोअर केस, एक डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर, हम वही लगा लेते हैं जी। ये मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है ना, हम मिनिमम जी 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा लेते हैं। लग गया। सिंपल स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। द गिवन पासवर्ड हैज अपीयर्ड इन ए डेटा लीक, प्लीज चूज अ डिफरेंट वन। मतलब कि ये कुछ इजी लग रहा है, हम कोई कम्प्लेक्स बना लेते हैं जी। यहाँ पे इसको ये कम्प्लेक्स बना देते हैं हम इसको। उसके बाद हम करते हैं जी सेव पे क्लिक। अब यहाँ पे जो है ना, क्योंकि हमने थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाया तो अब हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना स्टूडेंट, हमने जो यहाँ पे जीमेल प्रोवाइड किया था ना, ये जीमेल हम यहाँ पे लगाएंगे वही, ठीक है जी। उसी वेबसाइट पे जाके, कौन सा था, MP कंसल्टेंट service@gmail.com। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया अपनी मर्जी का वो पासवर्ड लगाया, ये पासवर्ड लगाया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपल लॉगिन पे डायरेक्टली चले जाना है। आप स्टूडेंट जैसे ही लॉगिन पे जाओगे ना, अब यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 1 घंटा होगा। आपने सारा प्रोसेस 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये जो है ना ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखिए जी सर्विसेज अनाउंसमेंट। अब थोड़ी सी इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे की हुई है, आप पढ़ सकते हैं। CMAT diploma platform is subject to a limited number of requests per day for our services. When the limit is reached, it is possible to submit new request starting। मीन के यहाँ पे सबमिशन क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने जो है ना लिमिटेशन रख दी होती है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है तो उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स है कराने हो, एज सुन एज पॉसिबल बिफोर डेडलाइन। जब उनको ज़रूरत हो तब ये उनको नहीं करानी चाहिए। अगर उन्होंने ऑलरेडी ही प्लान बनाया हुआ है इटली में जाने का, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल CMAT कन्फर्म करा लेनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड जो है ना उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द रेसिपिएंट ऑफ हार्ड कॉपीज एंड द रिटर्न डिलीवरी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स via courier service will be suspended from the 11th August to 15 अगस्त 2025। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स की कोरियर अगर वो मंगवाते हैं तो बाज़ औक़ात मंगवाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी मंगवाते, कंपल्सरी नहीं होता। तो वो जब ये कोरियर के थ्रू अगर आप करेंगे ना, तो इसकी जो सर्विस होगी वो सस्पेंड हो जाएगी 11 जून से 15 जून के दरमियान, ठीक है जी। अब ये उनका नोटिफिकेशन है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज जो होती है ना, दो चीज़ें, SOV या SOC कहते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, आपने अपनी जो सर्विसेज लेनी है वो डिटरमाइन करनी है, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है ना वो आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे 4 कैटेगरी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट कैटेगरी D को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। कौन सी कैटेगरी, D कैटेगरी को। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से फॉलो करते हैं ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे देखिए, इन दिस केस प्लीज सिलेक्ट यूनाइटेड किंगडम एंड नॉट द कंट्री वेयर योर स्कूल इज लोकेटेड, ये यूके हो गया। इन दिस केस प्लीज सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉट द कंट्री वेयर स्कूल इज लोकेटेड, तो ये हो गया। अब आपने जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव स्टडीड इन पाकिस्तान बट योर क्वालिफिकेशन वाज इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, प्लीज सिलेक्ट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। अब ये आपने सेलेक्ट किया, प्लीज सिलेक्ट द कंट्री वेयर द इंस्टीट्यूशन दैट इशूड योर ऑफिशियल क्वालिफिकेशन इज बेस्ड नॉट द कंट्री वेयर यू एक्चुअली स्टडी। अब ये सारी कैटेगरीज हैं, आपने पढ़ लेनी है जो मोस्ट रेलिवेंट, हर कंट्री से स्टूडेंट कोई वाच कर रहा होता है वीडियो, तो जो स्टूडेंट किसी भी कंट्री से अप्लाई करा वो अपनी कैटेगरी के मुताबिक इसको सिलेक्ट करेगा। आपने पाकिस्तान स्टूडेंट जो है ना केस D सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। अब अप्लाई किस तरह करोगे, अब यहाँ पे देखो जी उन्होंने अगेन द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्लेटफॉर्म हैज बीन रीच्ड, यू विल नॉट lose the interdata, you will not lose the interdata, but it will not be possible to finalize the request until availability is restored। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है ना वो टाइम टेकिंग होता है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं, तो उसकी वजह से जब उनकी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है तो वो थोड़ी सी टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता, ठीक है जी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब कौन से सर्विसेज लेना चाहते हो जी, आपने अब यहाँ से मेंशन करनी है। अब यहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ स्टूडेंट पाकिस्तान से, ठीक है जी, ये पाकिस्तान मेंशन किया। अब यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी शो होंगी,
ठीक है जी। यहाँ पे 2 कैटेगरी, थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, अगर वो स्टूडेंट जो 12th है, इंटरमीडिएट है, वो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उन्होंने अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। जिन स्टूडेंट की ऑलरेडी बैचलर है, मास्टर करना चाह रहे हैं इटली में, तो उन्होंने हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक ये सिलेक्ट करो, सर्च पे आपने सिंपली क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करोगे तो इसकी फीस आ जाएगी 300 यूरो, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें दोनों चीज़ें होगी, ठीक है जी, SOV भी होगी और आपकी SOC होगी। ये दोनों जो है ना आपके एडमिशन के लिए भी कंपलसरी होती है और आपके वीज़ा के लिए भी कंपलसरी होती है, तो ये दोनों चीज़ें आप एट अ टाइम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली परचेज अ वेरिफिकेशन एंड कंपेबिलिटी पे क्लिक करोगे। उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, ठीक है जी। जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, परचेज सर्विस हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है जी। अब ये स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है जी। किस तरह फिलअप करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओवरऑल सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे कहता है जी अपना कंट्री कोड नंबर पुट करो जी, ये कंट्री कोड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, वो कहता है जी आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएं, तो आपने यहाँ पे जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, लाइक 2000 हो गया। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, लाइक ये आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान से, जैसा कि स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे आपने मेंशन करना है, पाकिस्तान हो गया। अब इशू भी कंट्री हमारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने पाकिस्तान टाइप करना है, पाकिस्तान हो गया। ये बैक स्पेस इस पर क्लिक करो। उसके बाद नेशनैलिटी भी हमारी पाकिस्तान की है, तो हम यहाँ पे अगेन पाकिस्तान मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे लगानी है कि आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। यहाँ पे आप सॉरी 2037 में कर देता हूँ जी, कोई भी फॉर एग्जांपल के तौर पे भी मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जेंडर मेंशन करना है, मेल और फीमेल दोनों क्लिक कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्री रेजिडेंस अगेन पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद सिटी आपको कौन सा किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस ऑफ जो है ना रेजिडेंस है, रिहाइश का एड्रेस जो है ना वो आपने यहाँ पे टाइप करा है। यहाँ पे ये लाइक मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है जी। अब ये टाइप करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपल क्लिक करना है, ठीक है जी। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, अब यहाँ पे देखिए जी अकाउंट हमारा अपडेटेड हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। अब सेकंड स्टेप हमारा आ गया, ठीक है जी, परचेज कंपेयर वाला। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, पर्पज ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने रिक्वेस्ट ऑफ इक्विवेलेंसी फॉर अदर पर्पजेस, एक्सेस टू फर्दर स्टडीज, ठीक है जी। अब जैसे ही वो करते हैं ना पर्पज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है जी, एक्सेस टू फर्दर स्टडीज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, मास्टर स्टडी, क्योंकि अब लाइक हमने बैचलर की हुई है, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इससे पहले जो है ना आपने पेज को है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है जी। ये मेन जो है इटालियन लैंग्वेज में ओपन हुआ होता है, ठीक है जी। अब उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना कोर्सेज, यहाँ पे आपके ये जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में ही दिखाई देंगे। अब हमने क्या करना है, मास्टर कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि बैचलर ऑलरेडी हमारे पास है पड़ी, तो हम यहाँ पे मास्टर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, सिलेक्शन लाजमी नहीं है कि आप मास्टर कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, आप बैचलर के भी कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो वही ही सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। लाइक मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बैचलर की हुई है, मास्टर करना चाह रहा हूँ तो मास्टर डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कहता है जी, ये देखे जी, ये सिलेक्ट द इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर अप्लाइंग विच विल अलाउ अस ए फास्टर कम्युनिकेशन विद इटालियन यूनिवर्सिटीज। अब जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई की हुई है ना, आपने वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक मैं यूनिवर्सिटी मिलान में अप्लाई कर चुका हूँ। अब किस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई की हुई है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, वो कहते हैं आज यू अप्लाइंग फॉर वीजा, यस कि मैं वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप जैसे यस पे करते हैं ना, वो कहते हैं जी आप अपने इटालियन की जो डिप्लोमेटिक वैसी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक इटालियन यहाँ पे टाइप करना, गूगल पे आ जाओ, इटालियन एम्बेसी इन लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान, जहाँ पे भी आप मेंशन करो ना वो यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में करता हूँ तो यहाँ पे एम्बेसी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी एम्बेसी इस्लामाबाद की आ गई है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरी नियर बाई है तो मैं इस्लामाबाद यहाँ पे टाइप कर लूँगा। कराची की ऐड करना चाहें वो आपकी मर्जी, जो आपको मतलब कि मोस्ट नियर हो, जो करीब हो, आपने वही एम्बेसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब भी यहाँ पे देखें जी आपका कुछ सिस्टम इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। नेम ऑफ द डिप्लोमा एज इट अपेयर्स ऑन द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम का नाम लिखना जो आपके ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद होता है, लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है जी। इज योर नेम एज रिपोर्टेड ऑन योर डिप्लोमा डिफरेंट, नो, इसको नो करना है आपने। उसके बाद नेम ऑफ द मिनिस्ट्री बोर्ड अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन दैट अवार्डेड योर डिप्लोमा इन ओरिजिनल लैंग्वेज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे मैं टाइप करता जी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसके बाद इसको भी नो पे क्लिक कर दो, ठीक है जी। उसके बाद इसको भी नो पे क्लिक कर दो। अब मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कौन सी थी, आपने ये मेंशन करना है जी क्लासरूम, ठीक है जी। उसके बाद नेम ऑफ द स्टडी प्रोग्राम लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स, आपने डिग्री के ऊपर जो नाम मेंशन होगा वही मेंशन करना है। लैंग्वेज ऑफ द स्टडी इंग्लिश। उसके बाद नंबर ऑफ क्रेडिट, बैचलर का जो एजुकेशन सिस्टम होता है पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट 120 क्रेडिट और होता है, लेकिन सारे स्टूडेंट ने इसको स्किप कर देना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता, लाइक एफएससी वाला स्टूडेंट होता है, कोई बैचलर वाला होता है, कोई पीएचडी वाला होता है, तो उनको क्रेडिट का नहीं पता होता, तो आपने ये ऑप्शन है, ठीक है, आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टडी फुल टाइम स्टडी थी। उसके बाद कब आपने एडमिशन लिया था बैचलर में वो आपने यहाँ पे मेंशन करना, लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी 2024, यहाँ पे 2024, इसको जो है ना हम 24 कर देते हैं। 4 ईयर की बैचलर की डिग्री होती है तो हम यहाँ पे 4 ईयर की बैचलर डिग्री ऐड करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट अवार्डेड, फाइनल डिप्लोमा अवार्डेड, प्रोविजनल। प्रोविंशियल क्या होता है, प्रोविजनली वो होता है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। अगर आपका डिप्लोमा अवार्ड हो चुका है तो फर्स्ट वन, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो यहाँ पे सेकंड वन आपने मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा मेंशन करता हूँ, उसकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट थी या जब मैंने ये रिसीव की तो यहाँ पे आपको अलग सेपरेट डेट मिलती होती है तो मैं वो डेट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। अब वो ऐड करने के बाद क्या करना है, अब ये सारा कुछ आपने फिलअप कर लिया, फिलअप करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे आपने स्टूडेंट क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आप यहाँ पे कहता है जी लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वालिफिकेशन। अब मेरा बैचलर था तो यहाँ पे मैं बैचलर ऐड करूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऐड पे क्लिक करो, ठीक है जी। ऐड पे क्लिक करो, अब यहाँ पे देखो जी अब ये हायर एजुकेशन की डिटेल आपने ऐड करनी है, सेम उसी प्रोसीजर को, कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्रीवियस आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। इधर इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपने टाइप करना है जी पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान। उसके बाद नेम ऑफ डिप्लोमा यहाँ पे लगाओ, नेम ऑफ मिनिस्ट्री बोर्ड वही सेम वही पोर्शन जिस तरह से मैंने पहला फिलअप किया ना, सेम इसी तरह से भी आप इसको फिलअप करो जी। लाइक मैं यहाँ पे फिलअप करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिखा था ना, अगेन हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिख देते हैं। आपने एफएससी की ऐड करनी है, जो जो आपने सीमा करानी है, 12th की भी ऐड करनी है, बैचलर की भी ऐड करनी है, जो आपने करानी है वो आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। लाइक मैं फिजिक्स, बैचलर ऑफ फिजिक्स। उसके बाद नंबर ऑफ क्रेडिट स्किप। उसके बाद इनरोलमेंट, यहाँ पे आपने लगा लेना है कब इनरोलमेंट की थी, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन फील्ड रिक्वायर्ड, अब जो है ना एक पोर्शन जो है ना हमारा रह गया था, इसको जो है ना मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि बैचलर की मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, पहले आपने एफएससी की ऐड करनी है, फिर आपने बैचलर की ऐड करनी है, तो सेम प्लस पे क्लिक करोगे ना, ये सारी डिटेल आपको ऐड करोगे। लाइक नंबर ऑफ क्रेडिट आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट को किसने दी थी, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके सेम इस तरह से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों सेक्शन आपके सेव हो गए। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंशन करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, डिप्लोमा आपने ऐड करना है, ठीक है जी, डिग्री का जो प्रोविंशियल सर्टिफिकेट होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है, ओरिजिनल फॉर्म में सारी अपलोड करनी है। ट्रांसलेशन को आपने स्किप कर देना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने स्किप कर देना, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, लाइक आप मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, नेशनल आईडी अपलोड करना चाहते हैं, अपोस्टाइल ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, या कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। अब भी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी मैं कोई भी फेक जो ना डाटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। लाइक ये रेफरेंस हो गया, ठीक है जी, ये हमारा डिप्लोमा हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये लाइक ट्रांसक्रिप्ट होगी। ट्रांसलेशन को हमें स्किप कर देना है, एडिशनल को हम स्किप कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले पहले
आईडी पासपोर्ट द फील्ड इज रिक्वायर्ड, आईडी पासपोर्ट यहाँ पे आपने अपलोड करना है। फर्स्ट वन पे ऊपर आ जाओ, ये आईडी पासपोर्ट हो गया। इसको हमने ऐड कर दिया। उससे पहले अब यहाँ पे कंसेंट फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से रिमेंबर टू डाउनलोड द कंसेंट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक केयर पे क्लिक करोगे। ये कंसेंट फॉर्म जो है ना आपका डाउनलोड हो चुका है, सॉरी ये सेकंड वन था हमारा, ये वाला कंसेंट फॉर्म, ठीक है सेम ही है। अब ये कंसेंट फॉर्म है, ठीक है जी। आप लास्ट पे आ जाओ, सिंपल इसको आप फिलअप करो। आपका फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद, लास्ट नेम क्या है, परवेज, ये हो गया। लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, लाइक आज डेट है 21/4/25 उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर लगाने होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे इस जगह पे। अब ये सिग्नेचर किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी, मैं बता देता हूँ किस तरह ऐड करना है। इसको आप करो जी सेव, Ctrl+S, यहाँ पे कंसेंट फॉर्म लिखो, सिर्फ कंसेंट लिख देते हैं हम इसको, ओके सेव, ठीक है जी, सेव कर दिया। अब ये सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर ऐड करना है। इस जगह पे सिग्नेचर वो किस तरह ऐड करोगे आप, लाइक पहले तो अगर आप इसको ट्राई करो पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करने की, पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करो, उसी फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कंसेंट आ जाता है आपका किधर, ये नहीं सॉरी ये कंसेंट नहीं है, हमने सिंपल कंसेंट टाइप किया था, तो यहाँ पे हमने कंसेंट टाइप करना है, किधर है कंसेंट, ये वाला। अब इसको हमने वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। ये डाउनलोड हो रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप डाउनलोड करो, डाउनलोड होने के बाद इसको जी करो आप ओपन उस कंसेंट फॉर्म को, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने इसके सिग्नेचर ऐड करने हैं। इसको आप बड़ी स्क्रीन पर क्लिक करो, ठीक है, ताकि इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाए। उसके बाद इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करो, ठीक है, ताकि आप एडिट कर सको। अब यहाँ पे देखिए जी, अब ये एडिटेबल हो चुका है। आप यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, नेम डला हुआ है, सब कुछ फिलअप है। आपने जस्ट क्या करना है जी, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है। सिग्नेचर ऐड करने का क्या तरीका होगा, ठीक है जी, आप यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, सॉरी यहाँ पे पेस्ट, इस पे क्लिक करते हैं जी, या हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप से डायरेक्ट जो है ना हम कोई पेस्ट करते हैं, किस तरह पेस्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे आओ जी सिग्नेचर, सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर, मैं यहाँ से कुछ सिग्नेचर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये वेबसाइट है जहाँ पे सिग्नेचर आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करो। यहाँ पे लाइक मेरा नाम मोहम्मद परवेज था ना, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद परवेज ऐड करता हूँ। यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर अच्छा लगता है वो सिग्नेचर यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है जी, डाउनलोड करो। ये डाउनलोड हो गया, ये देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मोहम्मद परवेज है, ठीक है जी, ब्लैक में आपको सिग्नेचर दिख रहा है। अब क्या करना है, आपने इसी को यहाँ से उठाओ, वर्ड में ले जाओ, जो आपका कंसेंट फॉर्म है ना इधर आप पेस्ट करो। अब कहाँ चला गया, यहाँ पे आपने देख लेना, लाइक ये ठहरा है, ये वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। इसकी स्क्रीन जो है ना आपने इसको साइज जो है ना अब छोटा करना है, ये छोटा साइज कर लो इसका, ठीक है। अब इसको एडजस्ट किस तरह करोगे कि इस साइड पे आ जाए, इसको क्लिक करो, फॉर्मेट पे आओ, फॉर्मेट पे आने के बाद इसकी पोजीशन एडजस्ट करो। अब यहाँ पे देखो जी, आप इजीली आप इसको ऊपर जो है ना इसके सिग्नेचर वाली जगह पे ऐड कर सकते हो। ये सिग्नेचर हो गया, अब इसको मज़ीद छोटा करो, ये हो गया, जैसे आपको ज़बरदस्त लगता है। अब यहाँ पे देखिए जी आपका सिग्नेचर जो है ना यहाँ पे ऐड हो चुका है, फॉर्म ऐड हो चुका है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। अब ये ऐड हो गया। अब वर्ड में किस तरह करोगे, फाइल पे जाओ, अगर आपके पास वर्ड इंस्टॉल है तो सेव एज पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करो, तो उसके बाद कंसेंट 1122 यहाँ पे सेव कर दो जी, सेव हो गया। अब सेम इसी को मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, हमारा सिग्नेचर ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी कंसेंट 1122, अब ये देखिए सेम वही लेटर वही बन चुका है, ये देखिए जी सारा कुछ वही है। आपके देखिए जी नाम भी आपका ऐड हो चुका है, ठीक है जी, उसके बाद डेट भी ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी ऐड हो चुके हैं। इसी लेटर को फिर आपने आ जाना जी, उसी वेबसाइट पे आपने इसको अपलोड कर लेना है, जो जहाँ पे आपने अप्लाई की थी, कौन सा वाला, ये वाला है। कंसेंट फॉर्म अपलोड पे क्लिक करो,
यहाँ पे कंसेंट 1122 ये ऐड हो गया। सारा कुछ ऐड करने के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखिए जी सेव एंड नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे डू यू वांट टू रिक्वेस्ट द अर्जेंट सर्विसेज, अगर आप अर्जेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके जो ना 100 एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, 100 यूरो। ठीक है जी। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस अदरवाइज इसको नो पे क्लिक कर देंगे जी, हमने नॉर्मल ही कराना है। अब ये सारा डाटा है आपको कुछ जो आपने फिलअप किया है, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी द मैक्सिमम लिमिट रिक्वेस्ट हमारी जो ना ऑलरेडी हो चुकी है, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने लॉगिन करके बस इसी सेक्शन पे आके ट्रैक करना है। जैसे आपकी जो स्पेस होगी या प्लेस होगी एम्प्टी होगी तो आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कंफर्म करके आप सीमा की एप्लीकेशन यहाँ से कंफर्म सबमिट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप सीमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी अप्लाई खुद कर सकते हो। ठीक है जी, बगैर किसी एजेंट को भारी फी पे किए। अब देखिए जी मैक्सिमम जो है ना 30 मिनट भी नहीं लगे, 23 मिनट लगे हैं इस फॉर्म को फिलअप करते हुए, सबमिट करते हुए। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप सीमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।